ठहर जा ऐ मानव, किधर जा रहे हो? वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा ऐ मानव, किधर जा रहे हो? वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा ऐ मानव, किधर जा रहे हो? वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा ऐ मानव, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा ऐ मानव। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। हो साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा जीवन है। सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है। सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है। साया है तुमको जो भरमा रहा है, भरमा रहा है। मिथ्या है मन की, मिथ्या है मन की, किए जा रहे हो। वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा ऐ मानव। ओम शांति। तुर्की के एक गुरुकुल में एक शिक्षक जो उस गुरुकुल को चलाते थे, बहुत ही फकीर जैसे व्यक्ति थे। गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी थे। उन विद्यार्थियों को वो बहुत प्रेम से पढ़ाते थे, पर उनका अपना एक व्यक्तिगत जीवन भी था। उनकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे, और अपने छोटे से परिवार से उस शिक्षक का बहुत प्रेम था। उनका ये नियम था कि जब भी वो घर आते तो अपने बच्चों के साथ भोजन करते। यदि बच्चे कहीं गए हो तो उनके लिए रुकते, और वो कभी लेट हो जाए, देरी हो जाए तो बच्चे उनके लिए रुकते। सभी एक ही साथ हमेशा भोजन करते। पिता का 2 बच्चों से बहुत प्रेम था। एक दिन जब वो शिक्षक कहीं बाहर गए, किसी दूर यात्रा में, तो वो 2 बच्चे खेलते खेलते एक कुएं में गिर पड़े। एक हादसा हो गया। कुआं बहुत गहरा था और दोनों ही बच्चों को बचाया नहीं जा सका, और दोनों ही बच्चे मर गए। पत्नी बहुत चिंतित हुई, बहुत रोई, और उससे भी ज्यादा चिंता उसे उन बच्चों के पिता की थी, क्योंकि पिता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और शाम को वो गुरुकुल के शिक्षक घर वापस लौटते हैं। पत्नी सोचती है कि अभी अभी थके हारे आए हैं, इतनी बड़ी दुर्घटना अगर अभी बता दूं तो पता नहीं इन पर क्या बीतेगी। और वो सोचती है कुछ समय के लिए इस बात को टाल देती हूं, और वो उनके लिए भोजन परोसती है। परंतु वो शिक्षक कहते हैं कि बच्चे कहाँ हैं? वो कहती है कि वो उनके मित्रों के साथ कहीं गए हैं, शायद
देरी हो जाए, और हो भी सकता है कि वो खाना खा कर आए, आप खा लीजिए। वो कहते हैं मैं इतना भी भूखा नहीं हूं कि उनके लिए रुक ना सकूं, और खाना तो मैं उनके आने के बाद ही उनके साथ ही खा लूंगा। वो कहती है वो शायद वो लोग खा के आएंगे, परंतु वो फिर भी कहते हैं मैं फिर भी उनके साथ ही खाऊंगा। अब वो क्या करती पत्नी, उसके पास कोई इलाज नहीं है, और वो उस घटना को बता देती है कि हमारे दोनों ही बच्चे आज दोपहर को खेलते खेलते कुएं के पास गए और दोनों ही गिर गए और दोनों ही चल बसे, दोनों को बचाया नहीं जा सका। वो सोचती है इन पर पता नहीं क्या बीतेगी, परंतु वो शिक्षक चुपचाप अपना भोजन स्वीकार करते हैं। उसे आश्चर्य तो तब लगता है जब बच्चों के हिस्से का भी भोजन खा लेते हैं। भोजन पूरा होता है, नियम अनुसार वो टहलने भी जाते हैं, टहल कर आराम से सो भी जाते हैं। दूसरे दिन पत्नी तो रात भर बेचैन है, इतनी बड़ी घटना हो गई, खुद के 2 बच्चे मर गए, इतने जवान, पति के न समझने जैसे व्यवहार के रहस्य के बारे में वो दूसरे दिन उनको पकड़ के पूछती है। वो उसको प्यार से बिठाते हैं और समझाते हैं जो घटना घटती है उसे जो जितने जल्दी स्वीकार कर लेता है वो उतना स्थिर रह सकता है। जो भी हो रहा है उसमें हमारा ही कल्याण है। अब तक वो बच्चे हमारे पास थे, वो बच्चे बहुत प्यारे थे, हमें उन बच्चों ने बहुत आनंद दिया। अब वो चल बसे, जो बीत गया है, जो घटित हो गया है, उसके बाबत प्रश्न करना, क्या क्यों करना, क्या ये सब करने से वो लौट आएंगे? क्या दुखी होने से वो बच्चे लौट आएंगे? कैसे गिरे, क्यों गिरे, कहाँ गिरे, कब गिरे, किसने गिराया, क्यों नहीं बचाया? क्या इन सभी प्रश्नों से वो लौट आएंगे? और हमारे पास गुरुकुल है, गुरुकुल में भी बच्चे हैं, हमारी खुशी का एक स्रोत वो बच्चे थे, पर उस खुदा ने खुशी के और भी मार्ग खोल रखे हैं। तो मैं क्यों दुखी हूं? माना कि वो बच्चे बहुत प्यारे थे, परंतु जो कुछ उनका समय हमारे साथ था वो पूरा हुआ। ऐसी विकट परिस्थिति में भी मन की ऐसी स्थिरता, जो हो गया उसे कितना फास्ट हम स्वीकार कर लेते हैं, उस पर हमारा पुरुषार्थ निर्भर करता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में हुई घटनाओं को अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है, वो उतना अंदर से दुखी है। कोई ऐसी असाध्य बीमारी जो है और हो गई है, पर व्यक्ति उसे अस्वीकार करता है, दुखी रहता है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मित्र जिसने धोखा दे दिया, अस्वीकार करता है। कोई ऐसी बात जो हमारे साथ हुई है और जो अन्याय सी लगती है, अस्वीकार करता है। हमारे भाग्य की लकीर और इस ब्राह्मण परिवार के किसी भी आत्मा के भाग्य की लकीर एक दूसरे को नहीं काटती। इसलिए जो हो रहा है हमारे साथ वही सत्य है, वही होना चाहिए। ऐसी इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक संतुलन, स्थिरता, ये लक्ष्य है राजा का, ये लक्षण है राजा का। एक राजा स्थिर होता है, राजा होता है अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपनी भावनाओं का, सब कुछ कंट्रोल में है। यदि राजा ही हिल जाए तो क्या कहेंगे? और शरीर पर नियंत्रण से ज्यादा मन पर नियंत्रण आवश्यक है, भावनाओं पर नियंत्रण उससे अधिक सूक्ष्म है।
संस्कारों पर नियंत्रण उससे भी अधिक सूक्ष्म है। विचार, भावनाएं, संस्कार, तीनों को जो नियंत्रित करता है वो है राजा। तो आज कौन सी सभा देखी बाबा ने? राजाओं की सभा देखी, जहां एक एक राजयोगी है, एक एक राजा है, स्वराज्य अधिकारी है। महाभारत में शांति पर्व, बाणों की शैया पर लेटा हुआ भीष्म वर्णन करते हैं 36 गुण राजा के। एक राजा में 36 गुण होने चाहिए। बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। कौटिल्य की परिभाषा भी राजा की बहुत बड़ी है। चाणक्य ने भी राजा में कौन से गुण होने चाहिए इसका वर्णन किया है। राजा अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करता। राजा सबसे प्रेम से व्यवहार करता है, फिर भी जो नौकर है, जो छोटे हैं, उनसे एक सूक्ष्म दूरी बनाकर रखता है। नहीं तो कौटिल्य का कहना है वो जो सारे नौकर है वो धीरे धीरे राजा के ही कपड़े पहनने लगेंगे, स्वयं को ही राजा समझने लगेंगे। उनसे बहुत अधिक घुल मिल कर रहना राजा के लिए हानिकारक है। ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म ढेर सारी बातें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए राजा का, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए बड़ों के साथ, स्त्रियों के साथ, विपदा के समय प्रजा से कैसा प्रेम होना चाहिए, कितना संतुलित उसका जीवन होना चाहिए, राजा के सारे गुण लिखे हुए। विक्रमादित्य के राजा के कौन से गुण हैं उसकी अलग चर्चा है। पश्चिम जगत में प्लेटो ने राजा के गुणों की चर्चा की है। हाउ अ किंग शुड बी। किंग अर्थात आज के युग में अ लीडर। तो बाबा ने इस सभा में, मुरली का हेडिंग क्या है? लौकिक समाचार। राज्य दरबार का, अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। तो बाबा ने इस मुरली में समाचार सुनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड टाइम्स, ये है डिवाइन फैमिली, डिवाइन कोर्ट का समाचार। सबसे पहली बात, ये दरबार किन लोगों से भरा पड़ा है? राजाओं से, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को बाप दादा देख रहे। दूसरा, ये दरबार कैसा है? न्यारा है, प्यारा है, निराला है, श्रेष्ठ है। कमल आसनधारी है। दरबार कैसा है? निराला या निराली? दरबार स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? मुरली में है निराली, न्यारी प्यारी। तो ये दरबार बहुत निराला है, न्यारा है, प्यारा है, श्रेष्ठ है, अलौकिक है। इतने सारे विशेषणों को जोड़ दिए बाबा ने इस परिवार के लिए, इस दरबार के लिए, इस यज्ञ में जो आत्मा है उनके लिए। वरदान में कहा ना, किसी के प्रति भी घृणा नहीं, चाहे कोई कैसा भी हो, कितना भी अपकार करने वाला हो। तपस्या की परिभाषा ही है जो असंभव सा दिख रहा है। स्लोगन क्या है? उसको संभव कर देना। पिछले रविवार भी सुनाया था। बौद्ध धर्म में एक बहुत अच्छा नियम है, जब भी तपस्या करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान के बाद की हुई तपस्या का फल बांट देते हैं। एक बौद्ध भिक्षु किसी व्यक्ति के घर मेहमान करके गया। उस व्यक्ति को सुनाया कि तो तुमने जो कुछ पुण्य किए हैं सब बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। उस व्यक्ति ने पूछा, किसको बांटूं? उस साधु ने कहा, सभी को बांटो, कोई ना छूटे। वो कहता है, सबको बांटूंगा, पर ये जो मेरा पड़ोसी है ना, इसको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसने मेरे साथ जो कुछ किया है आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। मैं सबको बांटूंगा,
एक को भी नहीं छोड़ूंगा, पर इसको मैं नहीं बांट सकता। वो बौद्ध भिक्षु कहता है, बस फिर तो तुम्हें काम बहुत ही आसान है, तुम्हें विश्व को बांटने की आवश्यकता ही नहीं, तुम इसको ही बांटो बस, तो काम हो जाएगा पूरा। अमृत वेला हुआ, एक संकल्प, जो तपस्या हुई, मैं विश्व को दे रहा हूं। मुरली सुनी, सुनते ही एक संकल्प, जो ज्ञान मेरे अंदर गया, इस ज्ञान के प्रकंपन विश्व में फैल रहे हैं। बांट दिए। भोजन कर रहे, जो भोजन मैंने खाया उसका एक एक निवाला विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंच गया है। इस सृष्टि पर कोई भूखा ना रहे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन कर रहा हूं। कितना अच्छा संकल्प है। मैंने इधर खाया, उधर उनकी भूख। दुर्वासा कृष्ण दिखाते हैं ना, एक अन्न का दाना, इधर खाया उधर सारों के पेट भर गए। दुर्योधन ने भेजे थे, दिन भर सेवा करो, और सेवा का करते ही क्या कर देना है? बांट देना है, समर्पित कर देना है। किसको? विश्व को। नुमाशाम का योग किया, इस योग का जो फल है वो किसको मिले? मुझे नहीं, सारे विश्व को मिल जाए। जो ज्ञान चिंतन किया, वो चिंतन केवल मेरे अपने लिए नहीं है, ये चिंतन करना भी सेवा है। पता नहीं कौन सी आत्मा कहां से प्यासी बैठी है, और ज्ञान का एक चिंतन बिंदु बुद्धि के कपाट खोल दे। एक माँ थी जिसके बेटे का नाम, जिसका बेटा था वो खो गया, वो रास्ते से गुजर रही है, भागती फिर रही है, राजा बेटा कहाँ हो, आओ उठो। और उसी गली में एक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक पुरुषार्थी था, तपस्वी था, पर भोग विलास में डूब गया। किसी कारण से आसक्तियां उत्पन्न हो गई और तपस्या का मार्ग छोड़ दिया और गिर पड़ा, सोया पड़ा था। जब उसने, और उसका नाम भी राजा था, ये मां तो अपने बेटे को पुकारती निकल रही थी, और जैसे ही उसने सुना राजा राजा जाग उठ आजा, उसकी चेतना ही जागृत हो गई कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य अध्यात्म है, आध्यात्मिक उत्कर्ष करना है, और ये मैं कहां भोग विलास में पड़ गया। पुनः जागृत हुई चेतना और निकल पड़ा तपस्या के लिए। पता नहीं हम जो चिंतन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, किस आत्मा को कहां टच कर जाए। कोर्स किसी को करा रहे हैं, बहने करा रही है, सामने पता नहीं कौन सी आत्मा आई है, किस जन्म का कौन सा संस्कार अंदर गड़ा पड़ा है, और हमारी एक बात से उसकी वो दुविधा, वो पीड़ा, वो भारीपन हट गया। तो हम जो कुछ चिंतन करें वो भी क्या कर देना है? बांट देना है। रात में नींद कर रहे हैं, उसको क्या करना है? नींद को भी बांट दो। लोगों को नींद ही नहीं आती, रात भर जागते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, नींद की गोलियां खाते रहते हैं, परंतु नींद आती नहीं। और हम हैं जो आराम से सो जाते हैं। जल्दी से नींद आ जाना, ये बड़ा अच्छा गुण है। बहुत ही अच्छा गुण है। क्लास में नहीं। हमें याद है, एक पेशेंट आए थे हमारे पास ओपीडी में, तो उनका डायलिसिस चलता है। तो अभी हाथ धोए और लेटे, अभी पानी गिर रहा है और नींद आ गई। अभी पहुंचे भी नहीं है, इतनी फास्ट। कितना सुखी व्यक्ति है। तो नींद को भी क्या कर देना? बांट दो, बांट दो। अध्यात्म में और संसार में एक फर्क है। संसार में बांटने से घटता है, अध्यात्म में बांटने से बढ़ता है। एक महिला के दरवाजे पर एक भिखारी आया, मांग रहा है, मैया कुछ दे दे। वो उसको
चावल देती है, और कुछ देती है, और कुछ देती है, ढेर सारी चीजें, उसको दया आ जाती है। वो कहती है दिखने में तो तुम अच्छे लगते हो, अच्छे घर के लगते हो, फिर ये हालत कैसे हुई? वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है, पहले सब कुछ ले लेता है, खा भी लेता है, और फिर बताता है बस ये ऐसा करने से तुम्हारे जैसा ही सब कुछ बांटते रहा, बांटते रहा, बांटते रहा, अब ये हालत हो गई है। तो संसार का नियम है बांटने से कम होता है। अध्यात्म का नियम, अध्यात्म के गणित ही उल्टे हैं। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, यह नियम ही कुछ और है। यहां जितना बांटो उतना दूसरों को तो मिलता ही है, हमारा अपना जो है वो भी बढ़ जाता है। इसके लिए बांटने का लक्ष्य रखना है। अगर स्थूल वस्तुएं भी ढेर सारी रखी हुई है, उनको भी बांटो, सूक्ष्म तो बांटना ही है। तो मन से बांटने का संकल्प। अमृत वेला योग बल जमा किया, बांट दो। मुरली में ज्ञान बल जमा किया, बांट दो। दिन में सेवाएं जमा की, पुण्य जमा किया, बांट दो। भोजन करते करते भोजन भी बांट दो। सबका पेट भर रहा है, मैं यहां खा रहा हूं, वहां उनका पेट भर रहा है। कितना अच्छा संकल्प है। नुमा शाम का योग बांट दो। क्लासेस सुन रहे हैं और जो जागृति आ रही है, उस जागृति को भी बांट दो। नींद अच्छी आ रही है, उसको भी बांट दो। संकल्प से बांटना है। तो सबसे पहली बात मुरली में, ये सभा कौन सी है? राज्य अधिकारियों की सभा है। दूसरी बात, सभा कैसी है? न्यारी है, प्यारी है, श्रेष्ठ है, निराली है, अलौकिक है, डिवाइन है, ऐसा ये दरबार है। तीसरी बात, यहां खुशबू है। कौन सी? रूहानी खुशबू। इतना आसान वाक्य नहीं है। श्रेष्ठ खुशबू है। श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल की खुशबू। पर यह वायुमंडल निर्माण कैसे हुआ है? 4 बातों से। रूहानी, रूहानी शान, चमक, ताज, तिलक, कमलासन, और चौथा, चौथा सोचो सोचो सोचो। ताज तिलक हो गया, तख्त नहीं है, रौनक। कठिन भाषा है। इन सब की क्या वायुमंडल में खुशबू क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। कितनी ऊंची दृष्टि है कि भगवान कह रहे हैं हर एक ताज पहना हुआ है। कौन सा ताज बताया? पवित्रता का ताज। तिलक है सबको। इस मुरली में बाबा ने एक वरदान दिया है। कौन सा? जो बीच में आता है, सर्व प्राप्ति भव, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं दिया है, सहज सर्व प्राप्ति भव। तिलक लगा लेना कि मुझे सब कुछ मिल गया, मदद मिल रही है। क्या कहना है? मदद चाहिए नहीं, मदद मिल रही है तो मिलती रहेगी। और जो कहता है मुझे नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, उसको कोई जा रहा होगा मदद करने तो मन में विचार आएगा इसको नहीं करेंगे, छोड़ो, लौट जाएगा। खुशबू है। चौथा, ये सभा देखकर भगवान भी खुश होते हैं। ये वो सभा है जो भगवान को भी खुश कर देती है, ऐसी ये सभा है। पांचवा, इस सभा में बहुत सारे नए बच्चे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं नए भी है तो भी क्या कहते हैं उनको? राजा बेटा। संसार में एक होगा, दूसरे को नहीं कह सकते। कोई आज्ञाकारी है, कोई आज्ञाकारी नहीं है। और वो कॉपी कहां से की है राजा बेटे वाली?
यहीं से राजा बेटा, मुन्ना बेटा, और वो सारी कॉपी कहाँ से की है? यहां से की गई है, परमात्मा की कॉपी की है। और बाबा ने कहा अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की तुमको क्या पड़ जाएगी? आदत। और जिनको नहीं है उनको अब ये आदत डालनी है। ये नई आदत की चर्चा की है, न्यू हैबिट। कौन सी हैबिट? अव्यक्त जो है उसकी बातें भी अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट, समझ नहीं आती है। उसको समझने की आदत। कोई भी चीज तुरंत समझ में नहीं आती। कोई भी चीज जब व्यक्ति शुरुआत में करने लगता है तो धीरे 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 कॉन्फिडेंस आने लगता है। एकदम कुछ भी नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे समझने लगता है। हो सकता है शुरुआत में बहुत दर्द हो, पीड़ा हो कुछ करने में, मानसिक असंतुलन हो, बहुत सारी चीजें हो, बोर हो जाए, उब जाए, पर वो करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे तो एक दिन समझने लगेगा। वैसे ही भगवान की जो बातें हैं बहुत हाई लेवल की है, फिलोसॉफिकल पीएचडी लेवल की बातें हैं। उसका एक एक वाक्य जो है वो थीसिस का टॉपिक है, उस पर थीसिस किया जा सकता है। किसी ने किया है कभी थीसिस? कितनी मेहनत करनी पड़ती है थीसिस करने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बार बार गाइड के पास जाना पड़ता है। इतना सब बना के गए, गाइड कहता है ये गलत है, ये गलत है, जाओ फिर आओ, फिर करो मेहनत, फिर सब कुछ राइट करो, राइट करो, राइट करो, फिर से लिखो, फिर से सब कुछ कैलकुलेशंस करो, फिर जाओ, फिर कोई गलती निकालता है, फिर जाओ। और जब सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक है, फिर भी चक्कर लगाते रहो, साइन इतना जल्दी करता ही नहीं है। फाइनल बहुत घुमाता है, बहुत घुमाता है। हमारा जो अपना थीसिस था कम से कम 10 चक्कर लगाए थे जब सब कुछ रेडी था, फिर भी अभी आओ, बाद में आओ, फिर आखिर में फिर लगने लगा पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा तो भगवान का एक एक वाक्य थीसिस का टॉपिक है। इतना जल्दी बाबा भी साइन नहीं कर देगा कि तुमको समझ में आ गया है करके। इसलिए बार बार क्या प्रश्न आता है? वाक्य समझा, 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 समझा। उसको मन ही मन लग रहा है कि किसी को कुछ भी समझा नहीं है। ये जो हाथ उठाते हैं ये ऐसे ही खुश कर रहे हैं, पर उसे अंदर से शायद विश्वास भी है, ये नहीं समझ में आ रहा है। अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की तुमको क्या पड़ जाएगी? धीरे धीरे आदत। ये नई आदत है, उसको समझना है। द माइंड ऑफ गॉड, द नेचर ऑफ गॉड, द वर्ड्स ऑफ गॉड, द वर्शंस ऑफ गॉड, द मुरली ऑफ गॉड क्या बोल रहा है, द इमोशंस, द फीलिंग्स, द डिजायर्स ऑफ गॉड, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, वो क्या चाहता है, उसको समझना। हमारे वेवलेंथ और उसकी वेवलेंथ, वाइब्रेशंस, वो हम कैच करने लगे। पर वो होगा तब जब ये व्यक्त भाव छोड़ा जाएगा और वो जिस स्टेज पर है उस स्टेज पर हम पहुंचेंगे। तो क्या कहा? ये नई आदत, न्यू हैबिट। एक पहलवान है, उसकी एक आदत है। एक गांव में भैंस का बच्चा, क्या कहते हैं उसको, पाड़ा, ऐसा ही कुछ नाम है। तो वो उस भैंस के बच्चे को, छोटा सा भैंस का बच्चा है, उसको पकड़ता है, गोल गोल घुमाता है रोज। बड़ा मजा आता है उसको, पकड़ा और गोल गोल घुमाया। रोज का नियम है, जब भी रास्ते से जाएगा भैंस का बच्चा वही है, पकड़ा और गोल गोल घुमाया। पर बच्चा बड़ा हो रहा है, पर घुमाना चालू है, और बड़ा हुआ, घुमाना चालू है। अब तो वो फुल फ्लेज्ड पूरा भैंस बन चुका है, फिर भी अभी घुमाना चालू है। अब तो आश्चर्य है, उसका वजन इसके वजन से भी ज्यादा है, कई गुना, फिर भी घुमाता है। ये कैसे कर दिया उसने? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और उस बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया है, शायद उसको भी अच्छा लगता होगा तो कोई भी कठिन काम शुरुआत में, तो कोई भी काम शुरुआत में कठिन है, फिर धीरे 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 वो सहज बनते जाता है। कोई बाहर वाला आके पूछे आप लोग कितने बजे उठते हैं, हम कहे 4 बजे, शौक लग जाएगा उसको, उसने तो कभी सोचा ही नहीं
10 साल से सूरज ही नहीं देखा है उगता हुआ, वो कहेंगे कैसे करते हो तुम लोग, ये तो असंभव है। हमारे लिए क्या असंभव है, सहज है। यहां तो जो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करता है वो भी उठ जाता है। जरूरी नहीं योग करने के लिए, कुछ और काम करने के लिए। कैसे किया ये? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। किसी भी चीज की मास्टरी की जा सकती, किसी भी चीज की। मार्शल आर्ट्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं? दिन रात प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसके बाद में 6वीं पॉइंट, 2 प्रकार गिनाए। कौन से 2 प्रकार है यहां पर? राजा तो सभी है, स्वराज्य अधिकारी सभी है, परंतु फिर भी 2 है। कौन से? एक है सहज, एक है पुरुषार्थ वाले, एक है सहज, एक है प्रयत्न वाले। एक है जिनकी नेचुरल ब्यूटी है और दूसरे जो है वो आर्टिफिशियल ब्यूटी मेकअप करके बैठे हुए हैं, वैसे वाले। सहज योगी, स्वतः योगी, और एक है बहुत मेहनत कर रहे, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। और सहज वाले कौन है या कैसे सहज बना जा सकता है, उसकी एक विधि बताई है। कौन सी? एक बाप ही सब कुछ है। जब वही सब कुछ है तो बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी। हाँ, उसके अतिरिक्त भी बहुतों से संबंध जोड़ रखे हैं, उसके अतिरिक्त भी बहुतों से चिपकाओ, लगाओ, आसक्ति। अच्छे लगते हैं बातें करना उनसे, तो क्या होगा? फिर ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा चाहते हैं हमारा पुरुषार्थ सहज हो। कितना सहज, जैसे पक्षी गाता है वैसा सहज, जैसे बादलों से बारिश होती है वैसा सहज। कविता कैसे निकलनी चाहिए? क्या कहा जाता है कविता के लिए? कोई कहता है कि मैं कविता लिखता हूं, ये टॉपिक है, मैं लिख रहा हूं, इसको कविता कहते हैं क्या? कविता इसको कहा जाती है? कविता अर्थात स्वस्फुरित, स्व प्रेरणा से जो निकलती है अपने आप। हो सकता है सालों साल एक कवि कुछ भी ना लिखे, कुछ भी ना लिखे, सालों बीत गए, कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि प्रेरणा ही नहीं आई। और अचानक एक दिन उसको प्रेरणा आती है, तब वो लिखने लगता है। पर तब जो वो लिखता है वो कलाकृति होती है, मास्टरपीस। जैसे कई सारे कवि हैं जिनकी ढेर सारी कविताएं अधूरी है, ढेर सारी कविताएं उन्हें लिखते लिखते ही छोड़ दिया, बस काम पूरा हुआ, अब इच्छा ही नहीं है लिखने की। हाँ, पर व्यक्ति जब लिखता है कि दूसरों को दिखाना है या प्रसिद्धि के लिए, तो फिर उसमें तुकांत शब्द जोड़ता है, राइमिंग वर्ड्स, ताकि वो कविता जैसी दिखे। रियल कविताएं जो है, गीत जो है, मीरा कैसे गीत है उसके, उसमें कोई राइमिंग कुछ नहीं। तो सहज, जो सहज है उसका फायदा है वो लंबा समय चलता है। जो सहज है वो कभी भी किया जा सकता है। जो सहज है उसमें से व्यक्ति गिरता नहीं है। और जो बलात् कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, वो लंबा समय खींच के कर रहा है, लंबा समय नहीं चलता है। क्या करे? जो पुरुषार्थ सहज हो जाए, इसका अभ्यास करना है। सहज, परंतु सहज होने की विधि भी है। पहले हार्ड तो है अभ्यास, पर उस हार्ड को ही सहज बना देना है। रोज रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है, थोड़ा 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 बढ़ाना है। एक दिन में नहीं बढ़ता है। हर दिन 3:30 बजे उठ रहे हैं, 5 मिनट पीछे जाओ, वो 5 मिनट पीछे जाना और रुक जाओ फिर उसी 5 मिनट में कई दिनों तक, वही टाइम फिक्स। ऐसा नहीं कि बस एक दिन 2 बजे, दूसरे दिन 2 बजे, तीसरे दिन 2 बजे और चौथे दिन 8 बजे सीधा। ऐसा ही होता है, एक से दूसरी तरफ जाता है। पेंडुलम इधर जा रहा था, सीधा 2 इधर घूम जाता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है पुरुषार्थ।
हाँ, कोई कोई आत्माएं हैं जिनकी पुण्य जन्म की कुछ प्राप्तियां है, पुण्य जन्म का, पुराने जन्म के वैराग्य है, वैराग लेकर ही जन्म लिए है। ऐसी आत्माएं छलांग लगा लेती है अध्यात्म के जगत में, पर सबके साथ ऐसा नहीं होगा। सबकी चेतना जागृत होने को टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे होता है, तो धीरे धीरे ही होने देना है उसे। ये नहीं समझना है मैं कोई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हूं पिछले जन्म की। समझना भी अच्छी बात है, परंतु फिर भी धीरे 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 हर चीज, धीरे धीरे हर चीज को कम कम करते जाना है। कम कम अर्थात सुख सुविधाएं भोग विलास, धीरे 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 धीरे। तो छठवीं बात, ये दो बातें, सहज और मुश्किल वाले, सहज और मेहनत वाले, स्वतः और पुरुषार्थ वाले, ये दो डिविजन्स किए। और जो सहज है उसकी विधि क्या है? बाप ही सब कुछ है, वही संसार है, बुद्धि कहीं नहीं जाने देना। यह कितना बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि बुद्धि हर तरफ जाती है उसको छोड़कर, और पुरुषार्थ है उल्टा, सातवां। इस दरबार के लिए बाबा ने क्या वरदान दिया है? सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं। इस चीज को इमोशनली फील करना है कि मुझे ये वरदान मिला है। जिस कमजोरी से हमें छूटना है उसको ये समझना कि मुझे ये वरदान मिल रहा है रोज, और रोज नए नए शब्दों का प्रयोग करना है। एक ही शब्द नहीं, विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव। रोज सुबह गए विजयी भव, नींद में भी विजय भव का वरदान लेकर आ गए, शब्दों को बदल देना है। सफलता मूर्त भव विजयी भव, तुम सफल होंगे, तुम्हारी जीत होगी, शब्द बदल दिए। भाषा भी बदल दो अगर हो सके तो उसमें नवीनता रहेगी, क्योंकि एक ही चीज जब दोहराई जाती है उसी क्रम से, उसी रीति से, उन्हीं शब्दों में, उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसके लिए नए नए शब्दों का प्रयोग करना है। अमृत वेले है बात वही, परंतु नए नए नए, और उसके साथ कोई कृति को जोड़ना है। देखना है कि सही में खुद ही स्वयं को तिलक दे दो अपने ही हाथ से, ऐसा करते हुए। और एक बात जो हम कह रहे हैं कि अपनी इस तपस्या को बांटो, एक है मन से सोचना बांटना, एक है एक्शन करना। एक्शन सबके सामने नहीं करना, अपने कमरे में जाने के बाद करना नहीं तो कहेंगे ये क्या चालू है इनका देखना है ये तपस्या मैंने जमा की है, ये बल, ये फल है, और ये बांट रहा हूं, विश्व में जा रहा है। किसी भी तरह की एक्शंस की जा सकती है, पर ये जा रहा है, प्रकृति को दे रहे हैं। अभी अभी स्वमान का अभ्यास किया है, प्यूरिटी का। कमरे में जाओ और अनुभव करो कि ये पवित्रता की ऊर्जा है, इस ऊर्जा को मैं उछाल रहा हूं, बांट रहा हूं, प्रकृति में भेज रहा हूं। उसका फिजिकल मूवमेंट के साथ करना, तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, उसमें पावर आ जाएगी थोड़ी। तो ये सातवां, आठवीं बात, आठवीं चीज, आठवां समाचार जो बाबा ने इस दरबार के बारे में सुना रहे, वो है कि युद्ध नहीं करो। क्या करो फिर? युद्ध करेंगे तो क्या बनेंगे? चंद्रवंशी। युद्ध नहीं करना है। युद्ध में समय ना बीत जाए, लड़ाई में समय नहीं जा रहा हो, विकारों से लड़ने में ही समय चला जाता है। काम विकार से लड़ते लड़ते जीवन समाप्त हो जाता है, पर ब्रह्मचर्य सत्ता नहीं। समझना है उसको। शत्रु की, कौटिल्य चाणक्य नीति में कहा है, शत्रु को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बल क्या है, उसकी सेना कैसी है, कौन से अस्त्र शस्त्र उसकी सेना में है, तो ही उस पर विजय पाई जा सकती है, अन्यथा हम हार जाएंगे ओवर कॉन्फिडेंस में। शत्रु को बड़ी सूक्ष्मता से समझना है, कहां कहां से शत्रु आक्रमण कर सकता है। शतरंज का खेल पता है, चेस, जो लोग चेस खेलते हैं, शतरंज खेलने वाले को
5 चालों के बारे में पहले से सोच के रखना पड़ता है कि मैं ये चाल करूंगा, उसके बाद वो ये चाल खेलेगा, उसके बाद मैं ये चाल, ऐसी फ्यूचर 4 स्टेप्स वो सोच के रखता है। सोचना पड़ता है उसको, तो ही जीत सकता है उसमें, नहीं तो नहीं जीत सकता है उसमें। आगे की इस चाल के बाद वो क्या करेगा, उस चाल के बाद वो क्या करेगा, मैं इधर चलाऊं तो उधर क्या करेगा वो। वैसे ही यहां पर भी शत्रु को समझना है बड़ी सूक्ष्मता से, क्योंकि उसने मुझे हराया है। कब हराया है? सारा ज्ञान, योग, तपस्या, धारणा, सेवाएं सब कुछ होते हुए भी बीच बीच में हार हो रही है। जरूर शत्रु के पास कुछ तो है, कुछ ऐसा, या तो यहां का कोई है मेरा साथी जो ट्रेटर, वो उससे मिला हुआ है। उसको कैसे पता चल जाता है? मैंने सोचा है आज मैं 3 घंटा बैठकर तपस्या करूंगा, उसको कहां से पता चल गया? जरूर यहां का कोई आदमी गया तो होगा उधर बताने, पकड़ना है उसको। कौन है वो? युद्ध में समय ना जाए। यहां और एक बात बताई है, वरदाता बनो। क्या बनना है? मांगने वाला नहीं, राजा अर्थात देने वाला, मांगने वाला नहीं। देना, देते जाना, देते जाना, मन से देते जाना। कोई भी अच्छा काम किया, दे दो, दे दो। स्थूल में भी देना, वाणी से भी देना, दृष्टि से भी देना, चेहरे से भी देना। बाबा ने क्या कहा? चेहरा क्या है? दर्पण। किसका? पवित्रता का नहीं। आज की मुरली बताओ। वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो यहां तक मुरली पूरी हुई। महाराष्ट्र को क्या कहा? जय महाराष्ट्र। महान महान चोटी है। जैसे केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, सभी के लिए हम महान चोटी है। संकल्प महान, बोल महान, कर्म महान, हर चीज महान। एमपी से क्या कहा? मध्य प्रदेश, मध्याजी भव। बाबा बहुत ही अच्छा एक कवि है। शब्द जोड़ता है, और उसमें भी केवल एक ही भाषा के नहीं, एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा के साथ जोड़ता है। हारमोनी अर्थात हार मान ली, आसक्ति होगी तो माया आ सकती है। कैसे जोड़ता है शब्दों को। तो डबल विदेशियों से क्या कहा? बाबा ने कहा साइलेंस की प्रत्यक्षता ही बाप की प्रत्यक्षता है। कितनी अच्छी पॉइंट है। चलते फिरते कौन दिखाई दे? फरिश्ते नहीं। कौन? पीस के मॉडल्स। इतनी अंदर शांति हो। पार्टियों से क्या कहा? पहला ग्रुप या पहला पैराग्राफ, स्वदर्शन चक्रधारी। कौन से चक्रों को नष्ट करना है? समस्याओं के चक्र। जाल ही जाल है, जहां देखो संबंधों के चक्र। पहले से ही इतने सारे संबंध है, अब नए कोई भी संबंध क्रिएट नहीं करना है। ये तो बिल्कुल पक्की गांठ बांध के रखो। नया बहुत हो गया, नए संबंध क्रिएट करने नहीं है। डू नॉट क्रिएट फ्रेश बॉन्डेजेस। किसी को बहन बना दी, किसी को भाई बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को दोस्ती बना के रखा है, अब वही चाहिए। भोजन के समय वो चाहिए, नीचे जाने के लिए वो चाहिए, राउंड घूमने के लिए वो चाहिए, हर चीज में साथी बना के रखा है। अकेले तो जाते ही नहीं कहीं, बस वो चाहिए। वो छुट्टी पर वो कहीं गया तो दूसरा, फिर पर कोई तो चाहिए। क्यों चाहिए? बाबा ने कहा संबंधों का भी क्या है? चक्र है, जाल है। समस्याओं का जाल है, देह अभिमान का जाल है। जाल ही जाल है सब जगह। देखते रहना है ये जाल में फंस के क्या हुआ, परिणाम को देख लेना है। ये हुआ, प्राप्ति क्या थी? अंततः दुख। किसी ने हमको इंटरव्यू भेजा था, एक फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस। उस समय 80s में वो बहुत फेमस थी, बहुत सारी फिल्में की और बहुत फेमस, और बहुत उसको नाम प्रसिद्धि मिली। और फिर शायद उस पर कुछ आरोप लगे, कुछ दूसरी बातों के बारे में, फिल्म से रिलेटेड नहीं, कुछ और, कुछ लीगल, कुछ फाइनेंशियल। उसके बाद में उसने वो फिल्म की दुनिया छोड़ दी। वो कहती है अभी 10 साल हो गए, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। अभी वो
अध्यात्म में है, ध्यान करती है, मेडिटेशन करती है। तो उसने कहा कि मैं जब चलती हूं सड़क से और लोग कहते हैं अरे आप वो हो, मुझे लगता है वो कौन है, वो मैं हूं ही नहीं, उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं, वो दुनिया तो मैं छोड़ चुकी हूं। मुझे दुख होता है अगर कोई मुझे ऐसा कहता है, क्योंकि उसको अभी भी सब जानते, क्योंकि बहुत फेमस हीरोइन थी तब की। और वो कहती है वो मेरी गलतियां थी, वो सारी फिल्में जो कुछ मैंने की सब अंधकार था जीवन का। अब तो मुझे लगता है जैसे उसने उसमें उसका वीडियो भी है, वो कहती है जैसे वो वाल्या और वाल्मीकि वैसा हो गया है मेरे साथ। मुझे वो कोई भी स्मृतियां दुख देती है, और है ही नहीं स्मृतियां, कोई दूसरा याद दिलाता है तो भी लगता है वो क्या था, वो कौन थी, पता नहीं वो कौन थी। ऐसा परिवर्तन आ गया उसमें, व्यर्थ लगने लगता है उसको वो सारा जीवन। और जो व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश कर गए और बहुत आगे बढ़ गए, अगर उनको इन सब चीजों की आसक्तियां हो जाए तो क्या कहेंगे फिर? जो वहां था वास्तव में उसको डिटैचमेंट है, उसको वैराग्य है उन चीजों से, पर जो अध्यात्म में है उनको उन सब चीजों में आसक्ति है, फिल्मों में, इसमें उसमें, संसार में, टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में, सीरियल में। सीरियल कौन कौन देखता है? हाथ खड़ा करना। कोई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुरली से आ गए, सब कुछ हो गया, सारे काम हो गए, टीवी खोलो और देखो क्या हुआ, नेक्स्ट एपिसोड। बंधन है वो, भयंकर बंधन है, क्योंकि सीरियल वहां समाप्त होता है क्लाइमैक्स पर। अब आगे क्या होगा उसकी उत्सुकता रहती है, वो कैसे छोड़े, बेचैनी होती है। अगर वही टाइम पे कोई सेवा दी गई तो 9 बजे प्रोग्राम है सीरियल का टाइम, तो बुद्धि उधर रहेगी। ऐसी कोई भी चीज जो फंसा दे वो नहीं करनी, ऐसी कोई भी चीज जो लंबा चलने वाली है उसमें नहीं जाना है। टाइम वेस्ट है वो, सब कुछ टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट तो नहीं, परंतु बुद्धि उसमें एंगेज हो जाती है, बस उत्सुकता रहती है, आगे क्या, आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट। वो वाली चीजें फंसाने वाली है। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ, उसमें बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात क्या? उड़ने वाला, सेवा करो पर लगाव न हो। विदाई में क्या कहा? डायमंड मॉर्निंग, सुनहरी स्थिति बनाओ। ऐसी ये टोटल 14 बातें, 8 बातें मुरली की, महाराष्ट्र MP 2, पार्टियों में 2 पैराग्राफ, विदाई, डबल फॉरेनर्स। तो इस मुरली से क्या क्या लेसन्स हम लेंगे या क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे? सबसे पहली एक आदत, कौन सी आदत? भगवान को समझने की आदत। सोचना है, मनन करना है। इस मुरली में एक जगह यह भी कहा है मनन करो आगे की दुनिया की सेवा, कैसी आएगी वो दुनिया, उस पर मनन। तो मुरली को समझने का पुरुषार्थ करना है। रोज जो मुरली चलती है उसमें ये जो बातें आई है क्या है, क्या मुझे समझ में आ गई है? फर्स्ट। दूसरा क्या बनना है? राजा। राजा अर्थात एक काम सभी को दे रहे हैं, राजा के गुण क्या क्या होते हैं सब अपने चिंतन से कल लिखेंगे कि एक राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। वो चिंतन का विषय, वो आपको आपके ऊपर छोड़ रहे। तीसरा होमवर्क इस मुरली से, राजा जैसे कहानी में बताया था इमोशनली स्टेबल होता है, हमें भी क्या बनना है? इमोशनली स्टेबल। और जो घटित हुआ है इस जीवन में उसे क्या करना है? स्वीकार कर लेना है और फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ना है। जो जितना टाइम लगेगा स्वीकार करने को उतना वो अस्वस्थ रहेगा, बेचैन रहेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, हमेशा ही ऐसा हुआ, ये अन्याय है। स्वीकार कर लो उसको, तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। ये तीसरी बात इस मुरली से सीखेंगे। चौथी, और क्या सीखेंगे इस मुरली से? वरदान देना, बांटना। क्या करना है? विधाता, मास्टर विधाता। जो कुछ दिनचर्या में हो रहा है उसको मन से बांटते जाना, और कमरे में जाने के बाद एक्शन। अगर कमरे में 3-4 है तो बाथरूम में जाके थोड़ा बांट देना, पर हाथ से बांटने की क्रिया हो, हाथ से बांटने की क्रिया हो तो बांटना।
अगला क्या सीखा और क्या सीखा? डायमंड मॉर्निंग, हमारी हर मॉर्निंग कैसी हो? डायमंड मॉर्निंग हो। और उसको बनाने के लिए रात से ही तैयारी चालू करनी पड़ेगी। जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी मोबाइल बंद करना पड़ेगा, इंटरनेट और ये सब में ज़्यादा घुस के बैठने नहीं है। वो गुफा है, अंदर ही अंदर अंधकार है, अंदर ही अंदर चला जाता है व्यक्ति, दिखता नहीं, फिर उसको बाहर नहीं निकल पाता जल्दी। और क्या सीखेंगे इस मुरली से? पीस मॉडल, चलते फिरते पीस मॉडल बनना है। साइलेंस की शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष करना है। तपस्या से हर संभव असंभव कार्य संभव होगा। नए पैटर्न्स क्रिएट करने, नई हैबिट्स क्रिएट करनी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यू थॉट, न्यू करना है। एक है पहले विचार करना फिर कर्म में आना, एक है सीधा कर्म करना, वो विचारों को प्रभावित करेगा। पता है कि ये डायरेक्ट करो, जैसे एक्सरसाइज करते ही मन प्रभावित हो जाता है। हम मन से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक्सरसाइज पहले कर रहे, फिर मन अपने आप प्रभावित हो रहा है, उसी तरह। और रुक जाना है और देखना है मेरी दिशा ठीक है क्या, जिस तरफ आगे बढ़ रहा हूं वो ठीक है या गलत है। जैसे उदाहरण, जापान और अमेरिका का युद्ध हो रहा था, विमान युद्ध, वायु युद्ध। एक सैनिक जो कि क्या कहेंगे उसको, जहाज चला रहा था, पायलट, उसको इतनी खुशी हुई, एक जगह उतरा और चिल्लाने लगा, मैंने अमेरिका का कि कहने लगा मैंने जापान के 7 हवाई जहाज को उड़ा दिया, एक को तो आग लगा दी, वो तो मेरा पेट्रोल खत्म हो गया करके मुझे नीचे उतरना पड़ा। और बहुत खुश होने लगा। पर उसके उधर से आवाज आई, पर तुमको पता है तुम कहां उतरे हो? ये जापान का युद्ध पोत जो जगह है, एरोड्रम, वहां उतरे हो। अब बचोगे क्या? तुम तो ऐसे ही खुश हो रहे हो। ऐसे कैसे? राज्य अधिकारी आत्माओं को ऐसे, राजा बेटा आत्माओं को, मुन्ना बेटा आत्माओं को ऐसे ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं को ऐसे, फरिश्ते स्वरूप आत्माओं को ऐसे, उड़ने वाली आत्माओं को ऐसे, ब्राह्मण चोटी आत्माओं को, महान संकल्प बोल और कर्म करने वाली आत्माओं को ऐसे, मन मना भव मध्याजी भव का मंत्र धारण करने वाली आत्माओं को ऐसे, सहज पुरुषार्थी स्वतः पुरुषार्थी आत्माओं को, सहज योगी आत्माओं को ऐसे, सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को ऐसे, विधाता वरदाता आत्माओं को ऐसे, खुशबूदार आत्माओं को ऐसे, रूहानी चमक वाली आत्माओं को ऐसे, ताज और तिलकधारी आत्माओं को ऐसे, कमल आसनधारी आत्माओं को ऐसे, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले साइलेंस की शक्ति से ऐसी आत्माओं को ऐसे, पवित्र आत्माओं को ऐसे, पवित्रता का तिलक लगाने वाली आत्माओं को ऐसे, बांटने वाली आत्माओं को, देने वाली आत्माओं को, नहीं लेने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे। सुदर्शन हो गया, महान आत्माएं हो गया ऐसे। डायमंड मॉर्निंग करने वाली आत्माओं को, डायमंड स्थिति बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, असंभव को संभव करने वाली आत्माओं को ऐसे, शुभ चिंतक आत्माओं को ऐसे, अपकारियों पर भी उपकार करने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे, अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्ति बातों को समझने की आदत डालने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे, हीरो और हीरो। एक साधो सब सज जाएगा, ऐसा नियम है। एक को पकड़ लो, ये सब करने की जरूरत नहीं। एक को पकड़ लो, सारा कुछ अपने आप। वो कौन है? एक बाप, दूसरा न कोई। सारा पुरुषार्थ अपने आप आ जाएगा। अलग अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये भी करूं, वो भी करूं, क्या क्या करूं? मुरली भी पढ़ूं, उठूं भी, याद में भी भोजन करूं, सेवा भी करूं, फिर भी उन्नति नहीं हो रही है। एक ही कर लो बस। मन मना भव मध्याजी भव माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, कस मेरी शरण में आ जा। तो ऐसे ढेर सारे स्वमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का मैं कौन, इसकी लिस्ट निकालो, इसी मुरली में है, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।
किधर जा रहे हो वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जाओ मानो किधर जा रहे हो वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा ये जीवन है। सुनहरा ये मृग तुमको दौड़ा रहा है, साया है जो तुमको भरमा रहा है। मिथ्या है सब मन क्यों बहका रहे हो। ठहर जाओ माना किधर जा रहे हो। ठहर जाओ माना किधर जा रहे हो वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। बदले ये चिंतन की धारा, समझे प्रभु के समय का इशारा। सदियों से ढूंढे जिसे विश्व सारा, वो ही धरा पर स्वयं है पधारा। सुना सुना क्यों किए जा रहे हो। ठहर जाओ माना किधर जा रहे हो। ठहर जाओ माना किधर जा रहे हो वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। दिन होंगे सुख के सुखों की रातें, ऐसे जहां में चले गुनगुनाते। सपनों से सुंदर लगे जो नजारा, आया के आया वो संसार प्यारा। प्रभु का निमंत्रण क्यों ठुकरा रहे हो। वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। ठहर जाओ मानो किधर जा रहे हो। वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो।